नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा तृतीय को पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा तृतीय को पाठ 4, पाठ का नाम है जीवन का मूल मंत्र। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए हर कार्य को मेहनत और दृढ़ता से करना चाहिए। हमें हमारे जीवन का मूल मंत्र यही होना चाहिए। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें हमारा हर काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत के बल व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो सफलता प्राप्त करते हैं। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो। तुम बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो। अगर हर काम को ध्यान से करोगी तो अच्छे से कर पाओगी। नानी ने नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, रमा नेहा को क्यों डांट रही हो? धीरे धीरे हर काम को समझ जाएगी। फिर नानी ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, नेहा वैसे तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अपना हर काम पूरे ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसे होनहार बालक की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो अपना हर काम मन लगाकर करता था। नानी ने बताया, बात पुराने समय की है। एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। तभी उसके जूते का तला निकल गया। उसने अपने जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछा, क्या मैं इस तले में कील ठोक दूं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, इससे पहले सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिनों में फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। वह हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता था और पूरी मेहनत और लगन से काम को सीखता था। जब वह बड़ा होने लगा तब उसने एक पेड़ के नीचे दुकान खोल ली। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। उसने अपने बहुत से दोस्तों से सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है, चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। अब वह खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को रख लिया था। काम चाहे जितना भी आ जाए, उसके पास वह हर काम को बड़े आराम से करता। पिताजी की इस सीख को उसने गांठ बांध लिया था। वह जितना भी काम करता उसे अच्छे से करता। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है और लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी से दुकान के साथ में छोटा सा कारखाना खोल लिया। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उससे जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वे काम करता वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को मेहनत और लगन से करता था। इसीलिए तुम्हारी मम्मी समझाती है, हर काम को आराम आराम से किया करो ताकि काम सही ढंग से हो सके। हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दी नहीं करूँगी। अपने काम को अच्छे ढंग और लगन से करूँगी, नेहा ने कहा। नानी ने नेहा को गले लगाया और बोली, चलो अब सो जाओ। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमारा काम ईमानदारी, मेहनत और लगन से करना चाहिए। हम हमारा काम जितनी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे हमें उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब आपको पाठ 4 का ये जो कार्य है आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। पाठ 4 है जल की उपयोगिता। सबसे पहले हम इसमें श्रुतलेख लिखेंगे, जो आपको पहले के जैसे ही 3 बार लिखने हैं। पहला है अभिवादन, कोल्ड ड्रिंक, बहुमूल्य, पर्याप्त, सन्नाटा,
छुट्टी, महत्व, दूषित, जनसंख्या, ज़रूरत। ये आपको एक पेज पे ये करना है। फिर आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपकी किताब के पेज नंबर 29 पर है, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक क्या है? जल की उपयोगिता या सदुपयोग। प्रश्न नंबर 2, हम लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग पानी नदियों, तालाबों और कुओं से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा पानी डालने से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं? कारखानों का दूषित पानी डालने से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका श्रीमती निशा जैन ने क्या देखा? इसका उत्तर है, अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका निशा जैन ने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा था। प्रश्न नंबर 5, कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने क्या किया? कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने सभी नलों को ठीक से बंद किया। प्रश्न नंबर 6, प्यास लगने पर पानी न मिले तो क्या होगा? उत्तर, प्यास लगने पर अगर पानी न मिले तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, हमें पानी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हमें पानी का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत हो। अब आपको ये कार्य अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है और एकदम सुंदर राइटिंग, सुंदर लिखावट में करना है। धन्यवाद।